क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5। जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए 6 पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके पहले हमने एग्जाम्पल में बताया था ऐसे सवाल को। जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए 6 पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। ये हमें देखना है कि समाप्त हो सकती है कि नहीं। लेकिन बेटा कोई संख्या अगर 0 से समाप्त होगी तो इकाई में निश्चित रूप से 0 आएगा। जैसे हम देखें, मान लो तुम्हारा है 10, मान लो 20 है, मान लो 120 है, मान लो तुम्हारा 130 है, 40 है, तो इकाई में यहाँ पे क्या आ रहा है? इकाई में यहाँ पे 0 आ रहा है। अब इसके जब अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 2 का देखो तो 2, 10 का देखो 2 गुणे 5, 20 का देखो 2 दूनी 4 5 20, 120 का देखो तो 2 से कटेगा, फिर 2 से कटेगा, फिर 2 से कटेगा, 2 दूनी 4 दूनी 8, 3 के 24 पंजे 120। 130 को देखो तो ये 2 से कटेगा, 65, फिर 5 से कटेगा 13। ठीक, तो 2 गुणे 5 गुणे 13। 40 को देखो तो 2 गुणे 40 को देखो तो 2 से कटेगा 20, फिर 2 से कटेगा 10, फिर 2 से कटेगा 5, यानी 2 दूनी 4 दूनी 8 पंजे 40। यहाँ पर बेटा क्या देख रहे हो? यहाँ पर देखो, अगर इकाई में 0 है तो निश्चित रूप से उसके गुणनखंड में, उस संख्या के गुणनखंड में 2 और 5 जरूर आएगा। क्या आएगा? यानी उन संख्या का जब अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो निश्चित रूप से क्या आएगा? 2 और 5। तो जिस संख्या के अभाज्य गुणनखंड में 2 और 5 आएगा वह संख्या निश्चित रूप से 0 पर समाप्त होगी, और 2 और 5 अगर नहीं आएगा तो वह संख्या 0 पर समाप्त नहीं होगी। तो बस इसमें करना क्या है, इसका सलूशन देखें। सलूशन तो 6 पावर n लिखा है, 6 का हम गुणनखंड करें तो 2 गुणे 3 अभाज्य गुणनखंड, इसके पावर n हुआ। तो अब आप बताओ, 6 का अभाज्य गुणनखंड 2 गुणे 3 हुआ, क्या 2 और 3 के अलावा भी कुछ हो सकता है? बोलो। 6 का अभाज्य गुणनखंड 2 और 3 के अलावा तो कुछ होगा नहीं, क्योंकि किसी भी भाज्य संख्या का अभाज्य गुणनखंड अद्वितीय होता है, अर्थात 2 और 3 के अलावा 6 का कोई अभाज्य गुणनखंड नहीं मिलेगा। तो यानी 6 का अभाज्य गुणनखंड 2 और 3 मिला। क्या इसमें 5 आया? 2 तो आया लेकिन 5 आया? बोलो, नहीं है। 2 तो है लेकिन 5 नहीं है। तो लिखेंगे चूंकि 6 घाते n के अभाज्य गुणनखंड में 6 का गुणनखंड क्या है? 6 का गुणनखंड 2 और क्या मिला? 3 है। 3 है। इसमें बताओ 5 या इसका 5 गुणनखंड नहीं है।
5 गुणनखंड बोलो है भाई। 5 आया होता, इसमें 5 आया होता तो वह संख्या निश्चित रूप से 0 पर समाप्त होती। तो इसके गुणनखंड में 5 नहीं है, 6 के अभाज्य गुणनखंड में 5 नहीं है। ऐसे लिख सकते हैं कि 6 के अभाज्य गुणनखंड में 5 नहीं है, या 6 के अभाज्य गुणनखंड में 6 का गुणनखंड 2 और 3 है, इसका 5 गुणनखंड नहीं है। इसलिए 6 पावर n किसी प्राकृत संख्या n के लिए 0 पर समाप्त बोलो नहीं होगी। एक बार फिर समझिए, 6 पावर n के अभाज्य गुणनखंड में बताओ 5 आया कि नहीं? 2 तो आया लेकिन 5 नहीं आया। फिर से देखो, इसको ऐसे लिख सकते हैं, क्योंकि 6 पावर n के अभाज्य गुणनखंड में 5 नहीं है। 5 है बताओ, 5 इसमें आया नहीं है। इसलिए 6 पावर n किसी प्राकृत संख्या n के लिए 0 पर समाप्त नहीं होगी। 0 पर समाप्त बोलो नहीं होगी। बेटा 0 पर तब समाप्त होती जब 2 और 5 होता। 2 तो है लेकिन 5 नहीं है, दोनों होना चाहिए। 2 और 5 दोनों होना चाहिए, सिर्फ 2 है 5 नहीं है, अतः यह संख्या 0 पर समाप्त नहीं होगी। ठीक बेटा, हम ऐसे 8 पावर n को भी देख सकते हैं। 8 के पावर n देखो तो 2 गुणे 2 पावर n, तो यहाँ पे केवल 2 मिल रहा है, 5 नहीं मिल रहा, तो यह भी संख्या 0 पे समाप्त नहीं होगी। यदि हम 15 पावर n को देखें, 15 पावर n तो 15 कहेंगे 3 गुणे 5 पावर n। बोलो यहाँ 3 मिला 5 में, यहाँ क्या नहीं है? क्या नहीं है? यहाँ पे 2 नहीं है, अतः यह संख्या भी 0 पर समाप्त नहीं होगी। 12 को देखें, 12 पावर n को देखें तो 2 दूनी 4 तिहाई 12, तो बताओ ये 0 पे समाप्त होगी? अब आप बताओ होगी कि नहीं? तो भाई यहाँ पर इकाई, यहाँ पर 12 घाते n में देखा कि 12 का गुणनखंड 2 2 3 आया। 2 अभाज्य गुणनखंड तो मिला लेकिन इसमें 5 नहीं आया, अतः यह संख्या 12 घाते n भी किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए 0 पर समाप्त नहीं होगी। ठीक बेटा, तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। धन्यवाद।